हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका आज फिर स्वागत है। आज की इस क्लास पे हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 उसके कीवर्ड समझेंगे। तो इस चैप्टर पर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कुछ वर्ड्स आपको समझाए थे। तो अभी जो बाकी बचे हुए वर्ड्स हैं वो हम इस चैप्टर में इस वीडियो में कवर करेंगे। और अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो हम जो बाकी बचे वर्ड्स को भी फिर 2 वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कितना समय लगता है। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता ताकि आप बोर ना हो जाए। तो ये बेसिकली जो चैप्टर है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर है। तो उसमें जो एक वर्ड आता है नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल जैसे आपने पढ़ा था वाटर साइकिल का कि पानी जो है सी से क्लाउड्स बनता है, फिर रेन, ठीक है, फिर रेन जो रिवर्स से होता हुआ पानी वापस सी में आ जाता है। बीच में इसका यूज़ होता है, प्लांट्स यूज़ करते हैं, जो एनिमल्स हैं, सारे जो लिविंग थिंग्स है यूज़ करते हैं, बट बेसिकली पानी घूमकर वापस सी में आ जाता है। तो ऐसे ही नाइट्रोजन साइकिल है। तो नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है कि हमारे जो हवा में साइकिल है, नाइट्रोजन है, आपने पढ़ा था कि 78% हमारे हवा में नाइट्रोजन है। इसका सिंबल होता है N2। जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको बताएंगे नाइट्रोजन। तो ये गैस की फॉर्म में होती है। तो ये जो गैस है एयर से ट्रैवल करती है, उसमें प्रोसेसेस हैं, उसकी हम अलग से बात करेंगे। ये सॉइल में आ जाएगी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आएगी, प्लांट्स हुए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और फिर वापस एयर में। तो इस साइकिल को कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। और इसके अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, और ऐसा नहीं कि वो एक सीक्वेंस में चलते हैं। बड़ा अजीब सा साइकिल होगा। बुक में आपका डायग्राम बनी हुई आप देखेंगे तो वो बड़ा अजीब सा डायग्राम आपको लगेगा, क्योंकि कई प्रोसेसेस हैं जो यहाँ से आ जाएंगे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से इधर आ जाएंगे, यहाँ से ऐसे आ जाएंगे। तो काफ़ी उसमें अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है इसमें नाइट्रोजन साइकिल में, जो नाइट्रोजन गैस है वो चेंज हो जाती है इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। जैसे अमोनिया, नाइट्राइट्स, अलग अलग प्रकार के नाइट्राइट्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के। तो ये वो कंपाउंड्स हैं जो सारी लिविंग थिंग्स के लिए रिक्वायर्ड है। प्लांट्स को चाहिए, एनिमल्स को चाहिए, ह्यूमन बींग्स को चाहिए किसी ना किसी फॉर्म में। तो ये जो कंपाउंड्स हैं इनको सॉइल में मिक्स हो जाएंगे, तो सॉइल से ये प्लांट्स में आएंगे, प्लांट्स से लिविंग थिंग्स में आएंगे, ठीक है। और ये होता कैसे, इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो मैं अलग चैप्टर आपको अलग जो वर्ड समझाऊंगा। तो गैस जो है बन रही है कंपाउंड्स में, गैस कंबाइन कर जाती है, मिल जाती है दूसरे एलिमेंट्स के साथ, तो अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनते हैं जो सॉइल में आएंगे, सॉइल से प्लांट्स में आएंगे, लिविंग थिंग्स में आएंगे। फिर जब वो प्लांट्स वगैरह मर जाएंगे तो उनका डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन से फिर वो गैस बनेगी या दूसरे कंपाउंड्स बन जाएंगे। ऐसा भी होता है, डिकम्पोजिशन में दूसरे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स भी बनते हैं और फ्री नाइट्रोजन भी बनती है। तो ये जो साइकिल चलता रहता है, और हवा में 78% हमेशा मेंटेन रहता है, ठीक है। मतलब गैस से कंपाउंड्स बनेंगे, कंपाउंड सॉइल में जाएंगे, प्लांट्स में जाएंगे, लिविंग थिंग्स में जाएंगे, तो वहाँ से फिर वो डिकम्पोजिशन होंगे, फिर कुछ नए बनेंगे कंपाउंड्स, कुछ फ्री गैस बन जाएगी, और फिर ये जो डिकम्पोज होंगे जब इनको प्लांट्स या एनिमल्स यूज़ करेंगे तो डिकम्पोज होके फिर वो गैसेस बनेंगे, फ्री गैस बन जाएगी।
तो इस प्रकार जो घूमती रहती है नाइट्रोजन फ्रॉम एयर टू सॉइल टू लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है? जो भी जीवित चीज़ें हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो फिर वहाँ पे वापस एयर में। तो ये साइकिल बन गया, इसे कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो यहाँ पर कैसे बनेंगे? कंपाउंड्स बनेंगे इसके। को कंपाउंड्स कैसे बनते हैं वो मैं अगले टॉपिक, जब अगला टॉपिक समझाऊंगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसमें बताऊंगा। तो इसे कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो जब डिकम्पोजिशन होता है तो वापस सॉइल में भी आते हैं, लिविंग थिंग्स में भी आते हैं, और डिकम्पोजिशन होकर एयर में भी आएंगे। तो ऐसा साइकिल देखेंगे ऊपर नीचे घूमता रहता है, और ये नॉन स्टॉप प्रोसेस है, हर समय चलता रहता है। तो इसका हमने समझा नाइट्रोजन साइकिल। फिर दूसरा वर्ड है नाइट्रोजन फिक्सेशन। वो इस साइकिल का एक पार्ट है। नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब है कि गैस को कंपाउंड्स में चेंज करना। कौन से कंपाउंड्स होंगे? अमोनिया, जो मैंने अभी आपको बताया, या नाइट्राइड्स या नाइट्रेट्स। तो ये कैसे प्रोसेस होता है? एक प्रोसेस होता है लाइटनिंग से। लाइटनिंग समझते हैं आप? जब बिजली चमकती है, बिजली चमकती है जब एटमॉस्फेयर में, तो उसके प्रभाव से जो नाइट्रोजन जो है कंपाउंड्स में चेंज हो जाती है, अमोनिया, नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स में। तो धरती पर कहीं ना कहीं हर समय बिजली चमकती रहती है। आपको लग रहा होगा कि हमारे यहाँ पर बादल नहीं है, पर ऐसा है कि धरती के किसी भाग में कहीं ना कहीं बादल होंगे और बिजली चमक रही होगी। दूसरा, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं एटमॉस्फेयर में, सन से आएंगी, दूसरे स्टार से आएंगी। तो वो अल्ट्रा वायलेट रेज के प्रभाव से जो गैस है, गैस जो बन जाएगी, ये गैस बन जाएंगी कंपाउंड्स। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसमें रोल प्ले करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो ये चैप्टर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ तो एल्गी होते हैं और कुछ होते हैं बैक्टीरिया। ये एल्गी और बैक्टीरिया क्या करते हैं? हवा की नाइट्रोजन को यूज करके उनको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स, और वो सॉइल में मिक्स हो जाती है। और सॉइल से वो प्लांट्स को मिलती है, प्लांट से एनिमल्स को मिलती है, ह्यूमन बींग्स को मिलती है। तो फिक्सेशन का मतलब है बेसिक चेंज करना, गैस टू कंपाउंड्स। और किसके प्रभाव में होता है? लाइटनिंग के प्रभाव में होता है, अल्ट्रावायलेट रे के प्रभाव में होता है, लेकिन अधिकांश होता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी एंड बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया हमने जैसे आपको बताया था, रिजोबियम, वो शायद पॉइंट, हाँ आगे भी पॉइंट है, रिजोबियम। रिजोबियम एक बैक्टीरिया है जो प्लांट्स की जड़ों में रहता है और हवा की नाइट्रोजन को यूज करके बना देता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, और रूट से उसको फूड मिलती है। तो वो जो कंपाउंड्स बनाता है नाइट्रोजन के, वो प्लांट्स को चाहिए होते हैं। तो इज इट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक दूसरे की वो मदद करते हैं। तो इस प्रकार जो है नाइट्रोजन जो है कंपाउंड्स में बदल जाती है और सॉइल में आ जाती है, सॉइल से प्लांट्स में और एनिमल लाइफ में। तो ये था हमारा सेकंड वर्ड। थर्ड वर्ड जो हमने सीखना है वो है पास्चुराइजेशन। PASTEURISAION,
ये एक साइंटिस्ट था लुई पास्चर। तो इस वैज्ञानिक ने एक विधि बनाई थी, शुरू से ये विधि बनी थी दूध के लिए, कि दूध खराब ना हो। उस समय फ्रिज तो होते नहीं थे और दूध जल्दी खराब हो जाता था। तो लुई पास्चर ने देखा कि अगर हम दूध को गर्म करें, उसको एकदम ठंडा कर दें, तो उसके बाद में वो लंबे समय तक खराब नहीं होता। तो उसको कहते हैं पास्चराइजेशन। एक प्रोसेस है, मेथड है, जिससे हम प्रिजर्व करते हैं मिल्क को और कई और प्रोडक्ट्स को भी। ये मेथड बाद में कई और प्रोडक्ट्स के भी साथ भी यूज होता है। दूध में क्या करते हैं, दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, आधे मिनट से लेके आधे मिनट तक, मैक्सिमम 15 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक 70 डिग्री तक उसको गर्म करेंगे। फिर एकदम सडनली उसको कूल करेंगे, एकदम उसको ठंडा करेंगे। कितना डिग्री पे? 5 डिग्री पे। 70 पे गर्म करेंगे लगभग आधा मिनट के लिए, फिर एकदम ठंडा कर देंगे 5 डिग्री के। तो इसके बाद मतलब ये पास्चराइज्ड दूध है। कई बार आप बाजार से दूध लाएंगे तो उसमें लिखा होता है पास्चराइज्ड मिल्क। पास्चराइज्ड मतलब उसको गर्म करके ठंडा किया गया। उसके बाद में इसको फ्रिज में रखेंगे तो कई समय, लंबे समय तक ये वहाँ पर प्रिजर्व रहेगा, खराब नहीं होगा। और ये प्रोसेस जो है अब कुछ और प्रोडक्ट्स के लिए भी, जैसे जूसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। उस तरह उनको जो है प्रिजर्व करते हैं ताकि वो जल्दी खराब ना हो। तो ये एक मेथड है जिससे दूध खराब नहीं होता। और कुछ और मिल्क फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम प्रिजर्व करते हैं बाय दिस प्रोसेस। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।